इस देश की धड़कन है। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है मेरे दोस्ती कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर। आपके साथ आपका दोस्त बिजू भाई लेकर एक बार फिर से आप सभी के लिए वो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का तो बेझिझक आप इस सेशन को देखिए। क्वेश्चंस आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो मेरे दोस्ती, सभी ट्रेड के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्त, क्योंकि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। सोना, पारा, ब्रोमीन या यूरेनियम, इनमें से बताइए मेरे दोस्ती कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सोच समझ के आंसर देना है मेरे दोस्त। बिल्कुल आप में से जो ऑप्शन ए बता रहे सोना, वो बिल्कुल सही बता रहे। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, ये आप मान के चलिए। और कल वाला मॉडल टेस्ट पेपर आपने बहुत ही शानदार लाजवाब दिया था, सभी दोस्त ने 40+ किया था। वाकई में आपका सिलेक्शन मेरे दोस्ती मान के चलिए इस बार डेफिनेटली होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्त। पारा से आपके एग्जाम में ध्यान लगा के सुनना, क्वेश्चन आता है कि वह धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मेरे दोस्त कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रोमीन से मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो मेरे दोस्ती तब आपको ब्रोमीन करके आना है, यह आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आशा की धातु किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। जितने भी अदर फैक्ट बोले मेरे दोस्ती गलती से आपको नहीं आता है तो ईमानदारी से आप नोट कर लेना। पूरा सेशन देखने के बाद आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा मेरी दोस्ती जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ईमानदारी जोश जुनून के साथ हमारी क्लास को आपको देखना है। पूरा सेशन देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर। हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, यहां पर यूरिया करना मेरे दोस्त, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, यह आप सभी को बताना है। 71, 46, 78 या 21%, यह आपको बताना है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है। बिल्कुल 46 ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 46%, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक गैस कौन सी होती है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है सूर्य में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। तो ध्यान रखना सूर्य में मेरे दोस्त हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है 71, 71%, यह आपको ध्यान रखना है। वायु के अंदर मेरे दोस्त नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78, 78%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और मेरे दोस्त वायु के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है यह होता है 21%। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.03%। यह भी मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है। यह आप सभी को बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, यह बताइए सीसा संचयक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ध्यान रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे दोस्ती, ध्यान रखना। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है जठ रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेरे दोस्ती जठ रस में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह आपको ध्यान रखना है। पेट की अम्लयता दूर करने में इसी अम्ल का मेरे दोस्ती प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, इसे हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये आपको इसका रासायनिक फार्मूला ध्यान रखना है HNO3।
3। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट हुक, स्लाइडन और समान, एंटोन वन लीवेनहॉक या फ्लेमिंग? ये बताइए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रही है स्लाइडन और समान, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कोशिका की खोज किसने की? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, कोशिका की खोज है ये सन 1665 के अंदर मेरे दोस्त रॉबर्ट हुक ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीवित कोशिका की खोज किसने की? एक बार आप दोबारा सुनिए, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, जीवित कोशिका की खोज है ये मेरे दोस्त सन 1674 के अंदर, ध्यान रखना, लीवेनहॉक ने की थी। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। और मेरे दोस्त पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह आप सभी को बताना है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बताना है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना। सबसे छोटी अंतःस्रावी आपको बताना है, यकृत, पीयूष, अग्नाशय या मैलियस? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं पीयूष, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, ये मटर के दाने के समान होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यकृत मेरे दोस्त मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। अग्नाशय मेरे दोस्त एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, यह आपको ध्यान रखना है। इससे स्रावित हार्मोन इंसुलिन है जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, यह आप जरूर ध्यान रखना। मैलियस है ये मेरे दोस्त कान में पाई जाती है, ठीक है, कान में पाई जाती है, MIS, मैलियस इनकस स्टेपिज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती जब व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जल्दी बताइए। जब व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? बताइए। बिल्कुल घटता है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। जब व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है, ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत या पीयूष? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कभी कभार एग्जाम में मेरे दोस्त घेंगा नहीं, आपको ये इंग्लिश वाला नाम देखने को मिलता है, ध्यान रखना। गोइटर किसके कमी से होता है या गोइटर किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज मेरे दोस्त डिफिकल्ट की जाती है, बाकी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड देखने को नहीं मिलता है। आप फालतू के अंदर घबरा जाते हैं मेरे दोस्त, वहां पर आपका थोड़ा माइंड में प्रेशर रहता है, इसलिए मेरे दोस्त आपको वो थोड़े हार्ड लगते हैं। लेकिन आप पीछे का पेपर उठा के देख सकते हो मेरे दोस्त, क्वेश्चंस की थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे थायराइड, वो बिल्कुल सही बता रहे। थायराइड के बढ़ने से घेंगा, गोइटर, गलगंड रोग हो जाता है जो कि आयोडीन की कमी से होता है, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय स्रावित हार्मोन होता है मेरे दोस्त इंसुलिन, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, अभी हमने आपको बताया। यकृत से मेरे दोस्त आपके एग्जाम में बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन बनता है, जरा आप ध्यान लगा के सुनिए। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? एक बार आप दोबारा सुनिए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो मेरे दोस्त आपको यकृत करके आना है, यह आपको ध्यान रखना है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यह भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। पीयूष है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, मटर के दाने के समान होती है, मास्टर ग्रंथि से कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, टिन, तांबा, जस्ता, लोहा, क्रोमियम, निकेल या तांबा, जस्ता, निकल? ये बताइए, स्टेनलेस स्टील आप सभी को बताना है किन धातुओं का मिश्रण है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे लोहा, क्रोमियम, निकेल, वो बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत अच्छा, FECRNI भाई ध्यान रखना, ठीक है, निकेल। आप इसको देखिए दोस्तों, ऐसे याद कर सकते हो, स्टेनलेस स्टील फिकरनी, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कोई फिकरनी नहीं है, अर्थात फिकरनी FECRNI, लोहा, क्रोमियम, निकेल, ऐसे अपने आप ट्रिक बना के उसको याद कीजिए, एग्जाम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज
नहीं होंगे। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती, पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पित्तल है तांबा और जस्ता। पित्तल की आप ऐसे याद कर सकते हो कि पित्तल को क्या पहनाना है? ताज पहनाना है। Cu+Zn क्या पहनाना है मेरे दोस्ती? ताज पहनाना है। Cu+Zn कॉपर प्लस जस्ता, ठीक है, कॉपर प्लस जस्ता। आप ऐसे ट्रिक इसकी बना सकते हो। कांसा के लिए मेरे दोस्ती तांबा और टिन है, ये है मेरे दोस्ती कांसा बनाने की मिश्रण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर है मेरे दोस्ती तांबा जस्ता निकल CuZnNi। इसकी आप ट्रिक बना सकते हो जैनिता, देखिए जैनिता, ठीक है, जनिता आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं जर्मन सिल्वर की। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, वायु में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 5130 मीटर पर सेकंड, 5640 मीटर पर सेकंड। ये आप सभी को बताना है। वायु में ध्वनि की चाल आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल। 332 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे 332 मीटर पर सेकंड, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो जल में होती है 1483 मीटर पर सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। लोहा के अंदर मेरे दोस्त ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर पर सेकंड, और कांच के अंदर होती है 5640 मीटर पर सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, मत्स्य पालन का दिन क्या कहलाता है? विटिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मत्स्य पालन का दिन क्या कहलाता है? बिल्कुल पिसिकल्चर, ऑप्शन बी इज राइट होगा। मत्स्य पालन का दिन पिसिकल्चर कहलाता है मेरे दोस्ती, ध्यान रखना, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विटिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है अंगूर उत्पादन क्या कहलाता है? तो अंगूरों की खेती मेरे दोस्त विटिकल्चर में की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपीकल्चर में मेरे दोस्त मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फलों सब्जियों का अध्ययन मेरे दोस्ती हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? टाइफाइड, मलेरिया, गंजापन या पोलियो? ये बताइए विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इनकी ट्रिक भी बहुत ही अच्छी है, विषाणु के लिए है। रेखा हमें हिट करके पॉइंट छोड़ गई। आप इस ट्रिक के अंदर सभी विषाणु जनित रोग लिख सकते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे पोलियो, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, टाइफाइड होती है या बैक्टीरिया के द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होती है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होती है टाइफाइड, ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। मलेरिया है ये मेरे दोस्त प्रोटोजोआ के कारण होती है, और गंजापन है ये कवक जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? रिटर, रॉन्टजन, हर्शेल, रदरफोर्ड, ये आप सभी को बताना है पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ओनली जो ऑप्शन ए बता रहे हैं रिटर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त ध्यान रखना, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है एक्स किरणों की खोज किसने की? आप सभी को पता है एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अवरक्त विकर्ण की खोज किसने की? दोबारा सुनिए, अवरक्त विकर्ण की खोज किसने की? तो मेरे दोस्त अवरक्त विकर्ण की खोज हर्शेल ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। रदरफोर्ड ने मेरे दोस्त नाइट्रोजन अल्फा व बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती अपेक्षित घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या अल्टीमीटर? अपेक्षित घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, यह आप सभी को बताना है। यह यंत्र आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आप ध्यान रखना मेरे दोस्त, हर बार पूछा जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा अपेक्षित घनत्व है, यह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन ए इज राइट होगा। अपेक्षित आर्द्रता मेरे दोस्त हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर और घनत्व हाइड्रोमीटर, ठीक है। इनमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वायुमंडलीय दाब मेरे दोस्त बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर की खोज टैरसली ने की थी, यह आप ध्यान रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वायुयानों की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो वायुयानों की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है ऑक्जेलिक अम्ल, नाइक्रोम, टंगस्टन, सिल्वर, ब्रोमाइड। ये बताइए फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो दोस्त बता रहे सिल्वर ब्रोमाइड वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, HCNO3। ये आपको ध्यान रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त। ऑक्जेलिक अम्ल है, ये मेरे दोस्त ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, फोटोग्राफी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है। एक बार आप दोबारा सुनिए, फोटोग्राफी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है, तब मेरे दोस्त आपको ऑक्जेलिक अमल करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हीटर का तार किसका बना होता है, तो मेरे दोस्त हीटर का तार है ये नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट है, बल्ब का फिलामेंट मेरे दोस्त टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको जरूर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, CO2, CO, CH4, N2O। ये बताइए वाहनों से निकलने वाली गैस आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। देखिए CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मेथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो दोस्त बता रहे CO कार्बन मोनोऑक्साइड वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, यह एक जहरीली गैस है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, आगे बुझाने में सहायक गैस है। CH4 ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तब मेरे दोस्त आपको CH4 मेथेन जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है, इस गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। N2O नाइट्रिक्स ऑक्साइड हम आपको बार बार कहते हैं, आसानी वाली गैस लाफिंग गैस भी से कहा जाता है। तो मेरे दोस्त फाइनली आप बताइए आप इन 15 में से कितने का राइट और सटीक जवाब देते हैं। अगर आप 12 प्लस का बिल्कुल सही और सटीक जवाब देते हैं ना, तो वाकई में आप बेझिझक तैयारी कीजिए, आपका सपना पूरा होगा मेरे दोस्त। आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का वो इस बार पूरा होगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से मेरे दोस्त मेहनत भी कर रहे हैं। सफलता आपको जरूर मिलेगी, आप इसी जोश जुनून और जज्बे के साथ मेरे दोस्त पढ़ते रहिए। बस कुछ ही दिनों की बात है, ये वक्त आपका है, अगर ये चला गया तो ये दोबारा नहीं आएगा। बहुत से लड़के कॉल करते हैं कि सर अभी लॉकडाउन के अंदर हमारी भर्ती नहीं आ रही है, हम ओवरेज होने वाले हैं। वो सही कह रहे हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे हमारे छोटे भाई हैं जो ओवरेज होने वाले हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट उनके स्टेट की भर्ती नहीं आ रही है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अक्टूबर नवंबर में आपकी भर्तियां भी स्टार्ट हो जाएगी, और जिनका एग्जाम है वो मेरे दोस्त इसी भर्ती को अपनी आखिरी भर्ती लास्ट भर्ती बनाइए और इसी को टारगेट मानिए। किसी भर्ती में मेरे को सफल होना है, कुछ करके दिखाना है, नाम रोशन करना है अपने माता पिता का, और इसी भर्ती में मेरे को लगना है मेरे दोस्त। अरे थोड़े दिन आप नींद कम ले लीजिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये पूरा हिंदुस्तान आपको जानने लग जाएगा। अगर इस बार अगर आपने गलती कर दी मेरे दोस्त, तो वो कहते हैं ना कि मैं गांव से निकलता हूं तो लोग ताने देते हैं। अरे मेरे दोस्त गांव वाले हैं, उनका तो काम ही यही है। आप सफल हो जाओगे तो वो आप ही के बारे में कहेंगे कि लड़का ये बहुत मेहनत करता था, लेकिन जिस दिन सफल नहीं रहोगे तो आपको कहेगा कि गांव की गलियों के अंदर डोलता था। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो इसे प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स है उनमें अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं आपको वापस नेक्स्ट सेशन के साथ।